जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज फिर हम कार्तिक मास के अध्याय की कथा लेकर आए हैं, तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 21वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वे वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महिषाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ाएगा वह यहाँ पर सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा है, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्यगण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब यह पूर्वत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। विष्णु भगवान की जय हो। 23वां अध्याय। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उसी घर में यम के दूत कभी नहीं आते हैं। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता है। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों पुण्यप्रद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते हैं। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं।
तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपने प्राण विसर्जन करता है, वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो, वहां पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं, उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं, उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं, उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, उनको स्वर्णमणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसको श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय। राजा पृथु ने देवऋषि श्री नारद जी से पूछा, नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह 1 पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके की बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा की जो थाली थी और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई खाने को ही दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर वह नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त जी से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। सदा अपने पति को खराब भोजन देकर और स्वयं सदा अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सूकरी का जन्म दिया जाए, क्योंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान को भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। लो हे विप्र,
अतः मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेड़ी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बलात् से उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत ही दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने खिन्न भाव से कहा। 24वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 25वां अध्याय। तीर्थ, व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में होने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष भी नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें इस योनि से मैं अवश्यमेव छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबी हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलह इस प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्होंने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आपने जो बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित सभी पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्यों और क्या नहीं करते। वह सब कुछ देते हैं जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सदगति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्राह्य द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया था। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है। इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे, तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कलह को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 25वां अध्याय समाप्त हुआ। भगवान की जय हो।
राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी। भगवान बोले ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। बहू बोली मैं मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी, घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली बहू किसका दोष सिर पर ले आई। बहू बोली सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। तब वह बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी सोने अपना वैसी पहले ही जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी सासू जी तुम कैसे कर लाई। बहू तू दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। ऐसी वो कौन थी, सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले, फिर से यही कहना। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। बहू कहने लगी सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नियम की सीता माता की कहानी करती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा सी आँच दे दो। तब वह कहने लगी अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली इससे क्या होता है। तब वह बोली सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली बहन ऐसी कैसी कहानी है, मुझे भी सुना दो। तब वह बोली चल भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहने लगे राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी लाए, नित्य नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम सवारे सबके काम। तब वह भी कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे वैसे हम सबके भी भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। तो प्रेम से बोलो सीता माता की जय हो। जय श्री राम। पटवारी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा तुम क्या कर रही हो। तब वह औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं।
तो बोली इससे क्या होता है, इससे अनधन होता है, 12 वर्ष बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब वो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती महीना पूरा हो जाने दो तब दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। तब पथवारी माता ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है। तब वह बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। तब पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू आकर देखे तो सच्चे में ही बहुत धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। तब सास ने कहा अब की बार कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बाजार में बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। तब वह कहती सासू से भी कभी दाम मांगा जाता है। तब वो कहती नहीं तू दाम मांग। तो वह कहती है सासू जी पैसे लाओ। तो वह भी यही जवाब देती कि पूरा महीना होने दो तब लाऊंगी। इसी तरह करते करते उसका भी पूरा महीना हो गया। अब सब औरतें पूजा पाठ करके चली गई। वो अपना पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। तो पीपल पथवारी ने भी सास से यही कहा कि भाई तू क्यों बैठी है, कि मेरी बहू मुझसे दाम मांगेगी तो मैं क्या दूंगी, कि मेरे पास क्या है, पान धतूरा डींडा, ये ले जा अपना। उसने भी इसी तरह ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने जब खोल के देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े अपना बिल बिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह क्या है। तो सास ने आकर देखा तो बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। सब कोई बोलने लगे बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। तो हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसे सास को दिया किसी को मत देना। तो प्रेम से बोलो पीपल पथवारी माता की जय हो। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं पर आ जाती और बहू उसमें नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई, उसने निकाल कर रख ली। सास आई उदास होकर बैठ गई। बहू बोली आज क्या बात है, क्यों उदास बैठी हो। तब सास बोली मेरी नत इस तरह गंगा में बह गई। बहू बोली मैं नहाई थी, मेरे हाथ में आ गई, मैंने उठा के रख ली। सास बोली कैसे। तब बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो कठोड़े में पानी डाल के कह देती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं यहीं पर आ जाती, उसी में मैं नहा लेती, उसी में तुम्हारी नत बह आई, मैंने उठा कर रख ली। तो जैसे सास की आई किसी की मत आइयो, जैसे बहू की आई सब किसी की आइयो। प्रेम से बोलो गंगा जमुना मैया की जय हो। एक इल्ली थी एक धुनिया था। इल्ली बोली आ धुनिया दोनों कार्तिक नहाएंगे। धुनिया बोला तू गिरी दुहारे में पड़ी रहती, मेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले, मैं तो मोट माजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं हरा हरा सीठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही और धुनिया नहीं जाता था। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया और राजकुमारी बनी, और धुड़िया राजा के घर में मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को और क्या चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली मेरे को तो मेंढक सोने की संकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी मेंढक क्यों मांगे है, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता ए चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला दे। तब मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी लाया है, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। तब राजा ने कहा जब तक मैं आंखों से ना देख लूं मैं तो नहीं मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच सच बता नहीं तो तलवार से काट दूंगा।
रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह एक धुड़िया था। इसको मैंने कहा कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे। यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले जन्म की बातें किया करते हैं। राजा ने कहा, कार्तिक नहाने से इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। तो दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। तो हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया ऐसा सबको देना, जैसा धुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। तो प्रेम से बोलो, कार्तिक भगवान की जय हो। एक विनायक महाराज जी थे। चुट्टी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई खीर ना बनावे, जरा से दूध चावल से खीर कैसे बने। तब एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं बना दूं इसकी खीर। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो भगवान बोले, माँ कहाँ जा रही है। तब कि बेटा बर्तन मांग के लाऊं हूं। तो भगवान बोले, अंदर जाके देख कि दूध बर्तन तो अंदर रखे हैं। अंदर जाके देखा तो दूध तो अपना टोकने में भगोने में भरा हुआ है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगाकर खीर खा ली। जब सारी खीर बनकर तैयार हो गई, बुढ़िया माई अपना जंगलो जंगलो चढ़ गई, बेटा भोग लगा ले, बेटा जीम ले। जब भगवान मिले तो उन्होंने कहा, माँ मैंने तो खीर खा ली। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तूने खीर कब खाई। कि जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे छींटे देके खीर खाई थी, मैंने तो तभी भोग लगा लिया। कि अच्छा बेटा तू कैसे जाने। कि माँ मैं तो सबके तन मन की जानूं। कि फिर अब क्या करूं। अपना खीर को पूरे नगर में बांट चूट खा पी। तो अब बुढ़िया माई अपना गांव में आई, खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। तो सब कहने लगे, बुढ़िया माई कल तक तो तेरे पास खाने को नहीं था, आज तो खीर के कटोरे भर भर के बांट रही है, इतना सब कुछ कहाँ से आया। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे तो चुटक बिनार भगवान आए थे, चम्मच में दूध लेकर, चुटकी में चावल लेकर, मैंने तो उनकी खीर बनाई। कि अच्छा उनसे इतनी सारी खीर बन गई, अगली बार जब भगवान आएंगे हम भी बनाएंगे। अगली बार भगवान फिर आए, इसी तरह सब अपने बर्तन ले लेकर खड़े हो गए। भगवान ने थोड़ी थोड़ी सबके में डाल दी तो सबकी जल फूक कर राख हो गई। इसलिए कहते हैं, हिरस भाव से कोई ना करे, सद्भाव से हर कोई करे। तो जैसे गणेश भगवान ने, चुटक बिनार भगवान ने उस बुढ़िया माई की सुनी, सब किसी की सुनना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो, चुटक बिनार भगवान की जय हो। दोस्तों ये कथा कहानी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।